नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। जी दोस्तों, अब ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा सवालों की घेरों में आ चुका है। पहले भी इस पर सवालों की कमी नहीं थी, लेकिन पहले ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ ये मीडिया की बकवास है और कुछ नहीं है। लेकिन जब से दुर्घटना हुई है उसके बाद से ये और ज्यादा सवालों के घेरों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और अब यहाँ पे इसकी क्षमता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ चीन की कंपनियों को भी काफी ज्यादा दोष दिए जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इकोनॉमिक्स न्यूज ने तो हेमल-टोटा एयरपोर्ट करार कर दिया है। इसके बारे में भी जानेंगे कि हेमल-टोटा क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है कि इसको वही यहाँ पे एयरपोर्ट करार कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये विवादों के घेरों में जब ज्यादा आया जब इसके ऊपर 15 जनवरी को एक एयरक्राफ्ट यात्री एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान दुर्घटना में आ गई। ईंधन और यात्री प्रबंधन के कारण A320 और B737 के माध्यम से आकार के जो नैरो साइज के जो विमान होते हैं उनकी मेजबानी ये एयरपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा पाया गया है। और इसके साथ साथ ये रात में लैंडिंग की सुविधा भी अभी तक चालू नहीं की है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है। दोस्तों, नेपाल का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब इतना बड़ा यहाँ पे सवालों के घेरों में। मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट है वो चीन की कंपनी द्वारा $250 मिलियन के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर नेपाल का कुछ सहयोग था और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे ऋण के द्वारा हम कहें कि $250 मिलियन का ऋण यहाँ पे लिया गया था चीन के द्वारा। और अब वो अगर नहीं चुकाया जाता है तो चीन इसके साथ साथ यहाँ पे जो चीनी नागरिक हैं उनके रहने के लिए गेस्ट हाउस या फिर हम कहें कि होटल्स, ऐसी चीजें बनवाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है नेपाल को। लेकिन नेपाल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं तो इंटरफेरेंस बढ़ेगा और नेपाल किसी भी देश का अपने देश के अंदर वर्चस्व नहीं बढ़ाने देना चाहता। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अब इस जो इकोनॉमिक्स टाइम है यहाँ पे उन्होंने इस एयरपोर्ट को हेमल-टोटा क्यों कहा है। बताया जा रहा है कि चीनी कंपनियों ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है और इसको सही भी नहीं बनाया है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन की ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे श्रीलंका को ऋण दिया था हेमल-टोटा पर और उसके बाद उन्होंने इसको लीज पर ले लिया था, वो भी एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए, लगभग यहाँ पे हम कहें कि 1 सदी के लिए, पूरी के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे चाइना इस चीज को भी लीज पे लेना चाहता है और चाइना की कहीं न कहीं विस्तारवादी नीति को दर्शाता हुआ ये नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इस पर सवाल उठे हैं, जिस प्रकार से इसके ऊपर कमियां बताई गई हैं, जिस प्रकार से ये रात की फ्लाइटों के लिए शुरू नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से ये नैरो साइज की यहाँ पे विमानों के लिए शुरू नहीं हो रहा है, या फिर हम कहें कि मेजबानी नहीं कर रहा है, या फिर हमें कहें कि अफोर्डेबल नहीं है नैरो साइज की जो विमान हैं, जो एयरलाइंस हैं उनके लिए। दोस्तों, ये सारे सवाल कहीं न कहीं एक तरफ जरूर इशारा कर रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो रखा गया है ऐसा जिसकी बदौलत नेपाल को ये एयरपोर्ट कहीं न कहीं लीज पर देना पड़े। अगर लीज पर देना पड़ता है दोस्तों तो नेपाल को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। और नेपाल को घाटा हो ना हो, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति का एक अगला कदम जरूर बढ़ने वाला है, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र के अंदर हम कहें कि हर एक छोटे देश के अंदर जो कि कहीं न कहीं लैंडलॉक कंट्री हो या फिर हम कहें कि एरिया के अंदर छोटा हो, उनके साथ ऐसी ही सांठ-गांठ करके वो यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करता है। और इसके उदाहरण भी हमने कई देख लिए हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ गलत है और ऐसा नेपाल के साथ शायद नहीं हो सकता, क्योंकि चीन को नेपाल की ज़रूरत है और इसकी बदौलत ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ा गलत होगा और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा नेपाल। और नेपाल ने पहले से ही ये कह दिया है कि हम अपने देश के अंदर किसी दूसरे देश की चलने तो बिल्कुल नहीं देंगे, जो कि सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे नेपाल की तरफ से दिखाई गई है। अब आगे क्या होता है आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए दिन रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।